हरिओम तत्सत। ऐसा कौन इंसान है जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं? क्या होता है जब कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी समस्या आती है, जीवन में कोई भी घटना दुर्घटना जो भी कुछ होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो दो चॉइस हमारे पास होता है, एक तो उस चैलेंज से फाइट करें या दूसरा है कि उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। मेरे समझ से सबसे पहले तो उसे स्वीकार करें। कई बार जीवन में ऐसी घटना घटती है कि वो विश्वास ही नहीं होते रहता है। लग गई बाली उम्र में ये रोग, कोई व्यक्ति को रोग हो जाता है तो हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि अरे इस उम्र में कैसे डायबिटीज हो सकता है, इस उम्र में इतना कम उम्र में ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे। हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। मन में कई तरह के प्रश्न, चित्त हमारा प्रश्न से भर जाता है। हम अपने जीवन का एक स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं कि हमें ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, इतना टॉप करना है, ये नौकरी करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है, फिर शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये करने हैं। बहुत सारा स्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। कहीं कोई सीक्वेंस में नहीं बैठता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा चित्त प्रश्न से भर जाता है कि अच्छा हम ये सोचे थे तो ये क्यों नहीं हुआ, हम 2 नंबर से फलाने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूट गए, क्यों छूट गए, ऐसा हमने क्या गलती कर दिया। इतना सारा हम सोच लेते हैं कई बार। सबसे पहले तो हम उसको स्वीकार करें। हमें कोई बीमारी हो जाती है, सबसे पहले तो हम उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये हो गई, अब इसको जो है क्या करना है आगे ये सोचे। क्योंकि समस्याएं आती हैं तो आपके पास 2 समाधान हैं। पहला कि यदि आपका दिमाग चलता है, आप उतने प्रज्ञावान हैं, उतने आप सक्षम हैं कि उस समस्या को टैकल कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ये भी एक दूसरा सबसे बढ़िया उपाय है कि कोई घटना घटी आपके जीवन में, हो सकता है आपके लिए वो बहुत दुखदाई हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ और अच्छा होने वाला हो, परमात्मा आपके लिए कुछ और अच्छा सोच करके रखा हो। ये भी तो हो सकता है। आप किसी परीक्षा में 2 नंबर से छूट गए, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। हो सकता है कि आप डॉक्टर से कुछ अच्छा बन जाए, आपके जीवन में कुछ और अच्छा बनने वाला जो है था, इसलिए जो है आप मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप IAS बनने वाले हों, इसलिए इंजीनियरिंग में नहीं हुआ सिलेक्शन, IIT में नहीं हुआ। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो घटती हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि हम लोग हर घर में देखिए गीता का एक सार टंगा होता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो होता है अच्छा होता है। ये अच्छा दैट मीन्स की एक सकारात्मक ऊर्जा के तहत हम लोग उस घटना को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। किसी के घर में कोई गुजर जाता है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना सारा प्रश्न मन में भर लेता है कि कई बार तो वह डिप्रेशन में चले जाता है। किसी परीक्षा में नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में जा करके सुसाइड कर लेता है। यह जरूरी नहीं है कि जीवन में जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है आपका जीवन उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चले। स्क्रिप्ट लिखने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, जो विधि का विधान है उसको आप नहीं टाल सकते हैं, नहीं आपको मालूम है। बस आपके हाथ में क्या है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। आप तो कर्म करते रहिए, और कर्म करने में भी 2 चीज है, ध्यान रखिएगा। एक है प्रारब्ध और दूसरा है पुरुषार्थ। कई बार आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन प्रारब्ध में नहीं था, वो चीज नहीं मिलता है। इसलिए तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म करो, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि कोई भी ताला का 2 चाबी है। किसी बैंक में सामान आप रखे होंगे, सोना चांदी लॉकर में, उस लॉकर की 2 चाबी होती है, एक आपके पास, एक बैंक वाले के पास। आप गए, बैंक वाला नहीं आया तो नहीं खुलेगा, बैंक वाला आ गया, आप नहीं पहुंचे तो भी नहीं खुलेगा। मतलब दोनों का पहुंचना वहां जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं कर्म और भाग्य, अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध। तो कई बार क्या होता है, पुरुषार्थ तो आपने कर लिया और प्रारब्ध तक आप नहीं पहुंच पाए। प्रारब्ध में वो चीज नहीं था, भाग्य में नहीं था, आप यूं समझ लीजिए। तो आपको वो चीज नहीं मिलता है, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
तो सबसे पहले जीवन में जब भी कोई चुनौती आए उसको स्वीकार करें। और आपका अधिकार क्या है? पुरुषार्थ, कर्म करते रहना। प्रारब्ध भी आपको नहीं मालूम है कि हमारा प्रारब्ध कैसा था, पूर्व जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में बचपन में क्या किया, सुबह क्या नाश्ता किए, कई बार हम लोग भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें प्रारब्ध क्यों नहीं याद है, हमारे भाग्य में ऐसा क्यों था। इन सारे प्रश्नों का कोई ऐसा जो है आंसर है नहीं। इसलिए जो हमारा अधिकार है कर्म करने का अधिकार, तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपना कर्म करते रहें। हमने आपको बताया ना कि ताले की 2 चाबी हैं, तो एक चाबी आपके पास है और वह है पुरुषार्थ का। जब हम पुरुषार्थ करते रहते हैं तो कई बार जो है कोई जरूरी नहीं है कि ताले की दूसरी चाबी अर्थात जो बैंक वाला है वो भी आ जाए, वो अपने हिसाब से हो सकता है आए। लेकिन आप यदि पुरुषार्थ करते करते थक गए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हो सकता है आप वहां से चले जाएं और दूसरा उसी समय आ जाए। भाग्य उसी समय खुले जब आपका धैर्य जो है, धैर्य की परीक्षा में आप फेल हो जाएं। कई बार होता है कोई पत्थर है, आप देख रहे हैं कि कोई पत्थर है, उस पर आप 50 हथौड़ा मारेंगे, 50 हथौड़ा मारेंगे तो नहीं टूटेगा। हो सकता है कि 52 हथौड़ा में टूटने वाला 52 हथौड़े में टूटने वाला हो। तो क्या होगा कि आप तो थक करके आपकी जो है पेशेंस खत्म हो गई। सामने वाला आया 2 हथौड़ा मारा, क्योंकि 50 तो पहले लग चुके हैं। इसका मतलब कि उसका नसीब तेज था, भाग्य तेज था, आप धैर्य खो दिए। इसलिए जीवन में धैर्य के साथ आप अनवरत प्रयास करते रहें। प्रयास के बाद सफलता मिल ही जाए, इस आसक्ति से बचिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप अथक प्रयास के बावजूद भी जब सफल नहीं होते हैं तो कई बार मन में जो है कहते हैं ना कि चित्त हमारा प्रश्न से भर गया, जिसको प्रश्न चित्त ही कहते हैं, तो वह दुखदाई हो जाता है। अच्छा, दुनिया में कई बार कोई गुजर जाता है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा, पत्नी, बच्चे, माँ बाप क्या होगा। अरे भाई, आपके भरोसे दुनिया में कोई नहीं है। मुझे भी इसी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ने जो है काफ़ी परेशान किया। मुझे भी लगता था कि हमारे माता पिता हैं, हमारी 5 सिस्टर है और जो है इतने बड़े परिवार से हैं, जो है हम नहीं रहेंगे तो सब कुछ कौन करेगा। किसी ने कुछ नहीं किया, ऊपर सब अपने नसीब से आए थे, सबका बहुत बढ़िया हुआ जो हुआ। कई बार एक बार मैं सोचा करता था कि अरे मैं बहुत अच्छी जॉब में हूँ, लाखों रुपए की सैलरी है, कल होकर के जॉब चली जाएगी तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसे बड़ी दिक्कत होगी। और एक बार हुआ भी सच में यही कि जॉब हमारी चली गई किसी कारण से। कोई एक भिखारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट था जिसने कहा कि भाई अब हम पैसा देने में असमर्थ हैं, जो है तो नौकरी चली गई। और मैंने देखा कि नौकरी जब चली गई तो मैंने बड़ा सुखी जीवन जिया और पैसा भी खूब आया। कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया और काम चला और मैं बड़ा खुशी जीवन जिया, जो है 2-4 महीने तक जो है। तो ये चीज़ है, आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, गई तो गई, कौन सा अपने उसका है, ठीक है ना। ये तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जैसे एक प्राइवेट जॉब में टीचिंग करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, तो ये क्या है, गमता गमनी विराम स्थल है। हर एक चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। गई जॉब तो गई, हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला हो, और था मैं परेशान हो रहा था कि अब क्या होगा, और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसलिए कई बार जीवन में उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि किसी को डायबिटीज हो गया, अब इस चीज को पहले स्वीकार कीजिए कि हाँ हमें डायबिटीज हो गया। अब जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो 50% बीमारी वहीं ठीक हो जाती है, क्योंकि अब आप उसके अनुसार अपने जीवन शैली को बदल लेते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो उस डायबिटीज से। ब्लड प्रेशर हो गया, हो सकता है कि आपके जीवन शैली को बदलने के लिए ही ब्लड प्रेशर हुआ हो, तो आप अपने जीवन शैली को बदलें। जब अपने जीवन शैली को बदल लेते हैं तो चीजें धीरे धीरे सकारात्मक होने लगती है। और ऊपर वाले के ऊपर जरूर विश्वास रखिए, यही तो प्रारब्ध है। पुरुषार्थ आप कितना भी कर लें, प्रारब्ध से ही सफलता मिलनी है, पुरुषार्थ से सिर्फ नहीं। हाँ, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ प्रारब्ध से। हाँ, ये भी बात देखा जाता है कि कई बार जिसका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, बिना कर्म किए
बिना जो है परिश्रम किए उसको बहुत कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। तो ये बात भी सत्य है, ये देखने मिलता है। और कई बार ये भी देखने मिलता है कि अथक प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, ये भी देखने मिलता है। तो हर तरह के सिचुएशन को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। हम उस सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ पाते हैं। जीवन में कभी भी निगेटिविटी मत लाइए। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। परमपिता परमात्मा हमारे साथ कुछ भी बुरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं और किसी के साथ बुरा करना भी नहीं। वो सामने वाला दुष्टता कर रहा है और मैं भी दुष्टता करने लग जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। एक महात्मा गंगा जी में नहा रहे थे, देखे कि एक बिच्छू जो है पानी में डूब रहा है। उनको लगा कि ये तो पानी में डूबकर मर जाएगा किसी तरह से। उन्होंने निकाला उस बिच्छू को अपने हथेली पे रख करके और गंगा नदी से पार करने लगे। तब तक वो बिच्छू कई बार डंक मार दिया उनको। किसी ने कहा कि महात्मा जी आप क्यों इस बिच्छू को पकड़े हैं, ये तो आपको डंक मारे जा रहा है। महात्मा जी ने कहा डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, लेकिन मेरा भी तो एक स्वभाव है साधु का। साधु का एक स्वभाव है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है इसकी सेवा करना, इसका जान बचाना। सो मैं कर रहा हूं। यदि यह अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता है, अपने कर्तव्य से विचलित ये नहीं हो रहा है, डंक मारे जा रहा है, दुष्ट क्या कर सकता है। दुष्ट तो दुष्टता करेगा। दुष्ट तो कई बार इतना दुष्टता करता है, ओला गिरता है ना तो पत्थर गिरता है आसमान से, पानी का पत्थर, वो खुद भी नष्ट हो जाता है और फसल को भी नष्ट कर देता है। दुष्ट भी इसी तरह से होते हैं। समा तो बुझेगी तेरी भी, लेकिन समय आने के बाद दुष्ट की भी जो है दुष्टता का परिणाम तो मिलता है, लेकिन एक समय के बाद वो दुष्ट स्वयं भी जो है निपट जाता है, लेकिन सामने वाले को भी नष्ट कर देता है। तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए अपने को कि वो दुष्ट है, वो अपनी दुष्टता कर रहा है, हम तो सही कार्य करें। तो आज कुल मिलाकर के 10 मिनट में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी चुनौती आए उसको सबसे पहले स्वीकार कीजिए। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो उस समस्या का, उस चुनौती का 50% समाधान आपके पास मिल जाता है। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई आपका दोस्त गुजर गया, कोई घर परिवार से गुजर गया, स्वीकार कर लीजिए कि वो अब कई बार क्या होता है, हमारे घर में भी बड़े पापा गुजर गए। ऐसा लगता था कि नहीं गुजरे नहीं, वो तो पूरी तरह से स्वस्थ आएंगे। कहाँ आए? नहीं आएंगे ना, मालूम है ना नहीं आएंगे ना। डायबिटीज हो गई, मालूम है ना कि वो ठीक नहीं हो सकता है, उसके साथ ही जीवन जीना है। कोई और बीमारी हो गया, उसके साथ ही जीवन जीना है। तो खुशी पूर्वक जिए ना। इसलिए जिंदगी में मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो हर समस्या में भी खोज लो। समस्या तो जीवन का हिस्सा है वही इंसान जो हर समस्या का खोज लेता है समाधान, और हर समस्या में भी चेहरे पर रखता है मुस्कान। धन्यवाद, नमस्कार।